हेलो बच्चों। तो आ गए फिर से। बच्चों आज हम शुरू करते हैं पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर 14th बी के क्वेश्चन नंबर 7। तो हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे बच्चों। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्टिंग करेंगे। इसका हमारा पार्ट सेकंड है, कंपोजिट मैथ क्लास 7। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन हम ब्लैक बोर्ड पे इसलिए नहीं लिखाते, व्हाइट बोर्ड पे आपको इसलिए नहीं लिखाते ताकि उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा और आपका भी। तो इसलिए हम सीधा क्वेश्चन के लिए आपको बुक लेना पड़ेगा, आपको बुक में आप पढ़ेंगे और हम क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे पढ़ेंगे हाउ मैनी हैंड करचीफ, क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हम लास्ट टाइम करा चुके थे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है इसमें बच्चों, क्या है, हाउ मेनी हैंडकरचीफ ईच 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैंडकरचीफ बच्चों जिसे आप हैंकी का हमारा एरिया क्या है, हैंकीज एरिया। तो क्या है इसका बच्चों हैंकी एरिया, हैंकीज एरिया है आपका 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, 35 स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आ गया बच्चों समझे। हैंकरचीफ का एरिया क्या है, क्या कह रहा है वो, उसने बोला है कि बच्चों कि आप एक हमारे पास मटेरियल है, मटेरियल क्या होगा, कपड़ा होगा, उसमें से हमें वो उसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ मटेरियल। तो बच्चों इसे कैसे लिखेंगे, यही का चीज का एरिया होगा। तो एरिया ऑफ मटेरियल कितना है अपने पास, एरिया ऑफ मटेरियल, मटेरियल मतलब क्लोथ्स में से हमें कट करके हैंकरचीफ, इसका एरिया 35 सेंटीमीटर। कितना बड़ा कपड़ा अपने पास बच्चों, 70 बाई, ये सब सेंटीमीटर में दिया बच्चों, 70 ये सेंटीमीटर में है, इंटू में 3.5 मीटर लॉन्ग, 3.5 मीटर। ये बच्चों ये आपका सेंटीमीटर में है और ये मीटर में। तो इसे भी हमें पहले सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 70 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई में 100। जब बच्चों इसमें मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब ये भी सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है बच्चों, अब करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, सारा टोटल करेंगे 24,500 क्या जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। 35 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें निकालने क्या है कि नंबर ऑफ हैंकरचीफ्स, कितने हैंकरचीफ्स आएंगे। तो नंबर ऑफ हैंकी कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आएगा, इसमें हम 25,500 में अपना क्या एरिया है 35 को डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, ये देखें सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आएगा अपना 700 पीस। ये कितना आएगा, 700 पीस। इसमें हम इस कपड़े में आपका 700 पीस हम बना सकते हैं, कितने, जिसका एरिया हैंकरचीफ का हो 35 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं है बच्चों इसमें, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बड़ा मजा आता है करने में। अब चलते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया अपने, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे बच्चों। क्या है, एक लिविंग रूम मेजर्स 6 मीटर एंड 9 मीटर। क्या है, एक बच्चों अपने पास लिविंग रूम है, तो एरिया सबसे पहले क्या लेते हैं, एरिया ऑफ लिविंग रूम। तो एरिया निकालने के लिए बच्चों क्या होता है, लंबाई, लेंथ इंटू द ब्रेथ। तो इसकी लेंथ कितनी दी है बच्चों, लेंथ दी है आपका 6 मीटर, 6/9 मीटर। ठीक है, 6/9 मीटर। तो इसका एरिया कितना जाएगा बच्चों, 54 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये किसका आ गया हमारा, एक हमारे लिविंग रूम्स का आ गया। अब बच्चों उसमें कह रहे हैं कि ए 4 मीटर बाई 7 मीटर रग्स इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर। क्या, एरिया ऑफ रग्स, रग्स मतलब बच्चों जो कारपेट टाइप का होता है, उसका क्या एरिया दिया हुआ उसने, उसका एरिया दिखा है बच्चों 4 इंटू में 7, ये भी मीटर। तो इसका कितना जाएगा बच्चों
28 मीटर स्क्वायर। ये आपका 20 मीटर स्क्वायर आ गया। अब कह रहा बच्चों हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द फ्लोर आर नॉट कवर्ड। अब ये हमारा रग्स है, हमें इस एरिया पे, एरिया ऑफ लिविंग रूम्स, फ्लोर पे बिछाना है। अब ये इतना हमारे पास रग्स है, तो कितना बच जाएगा? तो एरिया विच इज नॉट कवर्ड कितना है बच्चों? इसमें से अपना टोटल फ्लोर एरिया कितना? 54 माइनस 28 है ना, ये आएगा। तो कितना बचेगा बच्चों? 26 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हमारा विदाउट रख के कवर से बच जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10। मजा आ रहा है ना करने में? अब देखो हम पता लगा लेते हैं अपने घर की एक्टिविटी के हमारे घर में कितना कारपेट बिछेगा। अगर हमें अपने घर का एरिया निकाल के हम बता सकते हैं कितना कारपेट हमें उसके लिए चाहिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़े क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 पढ़े द फिगर शोन इन द कंपोज्ड ऑफ 2 स्क्वायर। एक बच्चों फिगर दिया है, इसमें 2 स्क्वायर दिए हैं। द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द साइड लेंथ What is the side length of the large square if the side length of the small square is 13 सेंटीमीटर। देखो बच्चों इसमें सीधा सा एक है हमारे पास, इसमें 2 स्क्वायर दिए हैं, उसमें 2 स्क्वायर बनाया हुआ है। बच्चों देखिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये हमारे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ, या कोई भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं होता है तो हमें बताएं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो में बना के आपको हम उसे अरेंज कराएंगे और हम उसको करके दिखाएंगे। आपका क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखें ये है हमारे पास 2 स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, अब उसने बताया कि जो हमारे पास बड़ी वीडियो वो है, बड़ा जो स्क्वायर है, बड़े स्क्वायर का हमें उसने क्या लिया बच्चों बताइए? The figure shown is the composed 2 square, 2 स्क्वायर है। The area of shaded region is, ये जो एरिया शेडेड रीजन बच्चों तो क्या है? ये वाला एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना बच्चों? इसलिए दे रखा उसने 56 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया है। ये में दिया हुआ है 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। और व्हाट इज द साइड लेंथ, इसमें बच्चों क्या पूछा है? इसमें पूछे क्या है? साइड लेंथ, साइड लेंथ ऑफ लार्ज स्क्वायर, ये हमें निकालना है। सबसे पहले बच्चों हम ढूंढते हैं कि हमें निकालना क्या, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन करते हैं। साइड लेंथ ऑफ द लार्ज स्क्वायर इफ द साइड लेंथ गिवन, क्या बच्चों हमें क्या गिवन दिया है? गिवन क्या है इसमें दिया है? द लेंथ ऑफ, क्या दिया है? लेंथ ऑफ स्मॉल स्क्वायर। बच्चों कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इसकी ये लेंथ 13 सेंटीमीटर दे रखी है। अब बच्चों बता हमें जब इसका दे रखा, अगर हम पूरे का एरिया निकाल लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पूरा का एरिया निकालेंगे। ये हमें दिया है, ये हमारा रहता है, जो ब्लू में है ये अभी हमारा रहता है। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? आपको पता है एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर पता है हमें कैसे निकालते हैं? साइड इंटू में साइड, शाबाश, जानते हैं। अब हमारे पास साइड क्या है? साइड कितना बच्चों बताइए? अभी मैंने यहां देखा, ये है हमारे पास साइड 13 इंटू में 30, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। हमारे पास ये इसका आ गया, और इसका कितना दिया हमारे पास? 56। कितना दिया बच्चों? एरिया ऑफ लार्ज का कितना दिया हमारे पास? 56। तो टोटल एरिया कितना होगा बच्चों? टोटल एरिया ऑफ बोथ स्क्वायर कितना होगा बच्चों? देखें बड़े वाले का, छोटे वाले का कितना है? 169, बड़े का कितना है? 56। तो कितना आएगा बच्चों बताइए? कितना आएगा? इसे हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 225, 225। ठीक है, 225। अब हमको पता है बच्चों, जैसे ही हम इसका वो निकालते हैं,
जब हमें इसका एरिया निकल गया, हमारा पूरे का एरिया है, तो साइड कैसे निकालते हैं? साइड साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होता है बच्चों, बताइए? जो हमारा एरिया होता है, एरिया का क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। एरिया का स्क्वायर रूट। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? यहाँ बताते हैं एरिया का स्क्वायर रूट कैसे होता है। देखो बच्चों, हमें पता है एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर क्या होगा बच्चों? साइड इंटू में साइड होता है। जैसे हम लिख लेंगे साइड का स्क्वायर। ठीक है। एरिया पूरे का क्या है हमारे पास? 225। तो हमें निकालना है साइड बच्चों। तो साइड हो जाएगा तो ये इससे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो क्या आएगा? 25। तो साइड होगी आपकी 25। किसकी? इसकी साइड 25। इसकी तो दी हुई थी, ये आपकी 25 साइड होगी लार्ज स्क्वायर की। ठीक है बच्चों, समझ गए? समझ गए? चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा इजी है बच्चों, बड़ा मजा आता है करने में, बहुत इजी है, बहुत ही अच्छा है। आप पढ़ करें, खुद करें, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछें। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन करते हैं हम 12। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। 12 में थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा समझना। देखो, सबसे पहले हमारे पास ए, 12 का ए, इसमें एक फिगर दी हुई है बच्चों। फिगर है इस टाइप। इस टाइप का फिगर देगा। इसमें पहले क्या देगा आपका? ये है, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ, ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक है ये 5, और ये यहाँ से दे के रखा है पूरा 6 यहाँ तक। ठीक है, और ये भी 5 है, और ये आपकी पूरी है 80। तो सबसे पहले बच्चों देखो क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट में। एक हम, अगर हम इसको मान लेंगे, इसे यहाँ से यहाँ मैच कर लेंगे, तो ये हो गया बच्चों पोर्शन हमारे पास ए, और ये हो गया अपने पास बी। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और बताइए आप, ये ए और बी हो गया, ये 5 है, ये 5 है, जब इसको बराबर करेंगे तो ये भी 5 हो जाएगा। ये आपका कितना है? पूरा का पूरा 18, और ये है 6। 18 में से 6 गया तो कितना बचेगा बच्चों? 12 बचेगा, 12। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या करेंगे? पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए कितना जाएगा बच्चों? कितना जाएगा? दोनों की साइडों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 इंटू में 5, तो कितना जाएगा? 16। किस में दिया बच्चों? इसमें इसमें सब सेंटीमीटर में दिया, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, एक आ गया, एक आ गया। अब दूसरा देखते हैं। अब है, ये तो फर्स्ट हो गया आपका। अब सेकंड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी। अब बच्चों बी का देखें क्या है। ये पूरा हमारे यहाँ से यहाँ तक 12, ये यहाँ से यहाँ तक 6, तो 8, सॉरी 18, 18 इंटू मल्टीप्लाई इंटू में 6, कितना आ जाएगा? बताइए कितना आ जाएगा? 5, 6 नहीं बच्चों, 5 है, 5। तो ये 90। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना है बच्चों? टोटल एरिया 60 प्लस 90 इक्वल टू, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया? आ गया? यही समझ। अब 12 का करते हैं हम। 12 का बच्चों, 12 का भी देखें, 12 का भी देखें। इसमें ये आपकी दो आपकी इस तरीके की आपकी वो बनाई हुई है फिगर है। इसमें देखिए बच्चों 5 है, तो ये भी 5 दी है उसने,
और ये आपकी बच्चे यहाँ से यहाँ तक ये 9 है, और ये आपकी 12, और ये आपकी 20। समझ गए? यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए ये 9 है बच्चों, अगर ऐसे हम ऐसे ऐसे मिला लेते हैं पूरा, तो ये हमारे पास तीन हो गए। कौन कौन से? सबसे पहले कौन कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले देखेंगे ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, और ये सी। अब ए को निकालने के लिए, ए के लिए हमारे पास क्या है? ये एक लेंथ है और दूसरा ब्रेथ। ये 9 है, तो ये बच्चों 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए देखिए ये पूरा 12 हो गया। ये कितना बचेगा? ये इसमें से 9 है, ये भी 9 है, तो 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा बच्चों? ये 3, यहाँ तक 3। ठीक है, अब करते हैं। अब इसका एरिया ऑफ, देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए कितना है बच्चों? 5 इंटू जा 9, 5 इंटू 9 इक्वल टू 45। ठीक है, ठीक है, ये 45 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब दूसरा दूसरा बी का 12 इंटू जा 3, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड वन सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी कितना बच्चा? देखो सी 12 इंटू ये कितना बचेगा? ये 9 बचेगा, ये 9 है, 9 इंटू 5 कितना आएगा? 45 सेंटीमीटर का स्क्वायर। टोटल एरिया कितना आ जाएगा? तो ये आएगा आपका टोटल एरिया कितना बच्चों? 90, सॉरी 45 प्लस में 60 प्लस में 45, तो कितना आएगा? 150 सेंटीमीटर। हो गया? ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, हो गया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 12 है, 12 का अब हम कराएंगे सी। अब इसमें देखते हैं क्या है। इसमें एक और फिगर, अगेन फिगर, ये इसमें क्या दिया बच्चों? इसमें देखें क्या क्या दिया है आपका। ये आपका 12 है, ये 6 है, ये आपका 20 है, और ये भी आपका 20 है, ये आपका 18 दिया हुआ है, ये 6 है, और ये भी आपका 20। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। हाँ, सबसे पहले हम इसे भी उसमें बांटते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो, ये एक ए हो गया, बी हो गया, और सी। ऐसे कर लेते हैं। इसे बांटना बच्चों जरूरी नहीं है, आप ऐसे ही बांट सकते हैं, ऐसे ही बांट सकते हैं। बस ये है कि आपको इजीली आपको समझ में आ जाए, ये हमारा मोटिव है। बाकी इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट इतना कुछ नहीं है, आप किसी भी तरीके से इसे डिवाइड कर सकते हैं इजी करने के लिए। अब देखो वाला बच्चों, ए में क्या है? ए में क्या है अपने पास? एरिया क्या है? 12 इंटू में 6, 72 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब दूसरे में देखें बी, यहाँ तक देखिए बच्चे, ये कितना हो गया? ये अपना कितना है? ये ये 18 है, और ये 20 है, ये 20 है, तो यहाँ से कितना जाएगा? यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका 38। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 38 बाई ये 20 था, 20 में 6 गया, तो ये कितना है? यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा बच्चों? 14। कितना ही आएगा? 38 इंटू में 14, तो कितना आएगा? 532 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
हो गया। अब ये अपने पास 20 × 6 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं टोटल एरिया कितना होगा। टोटल एरिया 72 प्लस में 532 प्लस में 120 आ गया। कितना आ जाएगा टोटल 724 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला बच्चों, ए बिल्डर चार्ज। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला, देखो एक बिल्डर चार्ज है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर के लेता है कंस्ट्रक्ट करने का एक पाथ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए लेइंग दिस पाथ। तो उसने पाथ बना के दिया है बच्चों, देखो कैसे दिया है उसने। एक आपको रास्ता दे रखा है उसने, ऐसे बनाया उसका उसने 400 रुपी पर स्क्वायर मीटर का, पर सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या इसमें क्या दिया है इसमें, हाँ मीटर पर स्क्वायर मीटर का उसने चार्ज किया 400 रुपी। ये पाथ बनाया था बच्चों। इसकी लेंथ है उसने दी हुई है, लेंथ थोड़ा ध्यान से देखें। लेंथ है इसकी बच्चों देखो 5.5 मीटर ये होगी, ये आपका 4 है और ये 1.5 मीटर जो आपका इसका जो चौड़ाई है ये 9 है, तो ये भी बच्चों 9 है। ठीक है, और ये आपका 4 है, ये 2.5 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक आपका 2.5 है और ये भी 1.5 है। देखो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे डिवाइड करते हैं ऐसे, एक हो गया ठीक है, और दूसरा करते हैं ये, समझिए इसे हम देते हैं ए, ये दे देते हैं हमने बी और ये हो गया हमारा सी। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ कोई प्रॉब्लम। अब सबसे पहले क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसका बच्चों, ए वाले का। कितना एरिया आएगा, यहाँ देखें इसकी चौड़ाई कितनी है 1.5, ये मीटर में बच्चों, और इसकी लेंथ ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 5.5 था, इधर आ गया 4, तो ये कितना आएगा 5.4 भाई, तो कितना आएगा 6 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी। इसमें देखो बच्चों यहां से यहां तक 9 है, यहां से यहां तक 9 है, तो ये 9 हो गया। अब इसकी 4 इधर गया था, ये कितना बचा बच्चों 1.5 बचेगा, ये 9 इंटू 1.5, 13.5 मीटर स्क्वायर आ गया। आ गया ये आपका। अब थर्ड वन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी। ठीक है बच्चों, सी का क्या, अपनी पूरी लेंथ कितनी है बच्चों 4, लेंथ कितनी है 4, और इसकी चौड़ाई कितनी है 1.5, ये भी कितना आएगा 6 मीटर का स्क्वायर हो गया। अब सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, टोटल एरिया, तभी तो हम उसकी कॉस्ट निकाल पाएंगे। टोटल एरिया इक्वल टू कितना होगा बच्चों 6 प्लस 13.5 प्लस में 6, तो इसका टोटल एरिया कितना आ जाएगा आपका, टोटल एरिया है 25, क्या है 25.5 मीटर का स्क्वायर। अब हमें एक स्क्वायर मीटर बनाने के लिए उसे 400 रुपये लगते हैं, है ना बच्चों। तो पूरा बनाने के लिए कितने लगेंगे, तो टोटल कॉस्ट को उससे एक को से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट इनटू में 400 चार्ज है उसका, है ना। तो कितना जाएगा बच्चों 10,200, तो कितना जाएगा चार्ज कितना आया
टोटल कॉस्ट इधर लिख देते हैं अगर नीचे ना आ रहा हो तो। टोटल कॉस्ट इक्वल टू 10,200। ठीक है, आ गया, बड़ा इजी था, कोई मुश्किल। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में थोड़ा थोड़ा हम इसलिए लेके चल रहे हैं ताकि ये आराम से समझ में। आप अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, छोटी क्लास में हैं, तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको बनाएगा और ये भी आप अच्छी तरह समझ ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखिए। 14 पढ़े क्या है। ए वायर इज द शेप ऑफ रेक्टेंगल। एक बच्चों एक वायर है, क्या बोला उसने, एक वायर है, वो शेप है, उसकी शेप है भी रेक्टेंगल की। समझना इसे थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना। एक वायर है जिसकी शेप है रेक्टेंगल की, उसकी लेंथ और ब्रेथ है 14 इंटू 22 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इसकी लेंथ ये है। अब उसने क्या करा, इफ द सेम वायर इज रीबेंड, अगर इस वायर को तोड़ के दोबारा से बनाई जाए तो इसे बनाते हैं हम स्क्वायर। दोबारा क्या बनाएंगे, दोबारा इसी वायर को हम स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, हमें ये वायर हमें स्क्वायर बनानी है, इसी वायर को। ठीक है बच्चों, अब हमें जब इसका स्क्वायर बनाना है तो सबसे पहले हमें इसका उसकी साइड बतानी है। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ई साइड। स्क्वायर की साइड कितनी होगी बच्चों, साइड कितनी होगी। अगर हमारी इसकी तो दे रखी है रेक्टेंगल की, अगर हम इसका स्क्वायर बनाएंगे तो हमें इसकी कितनी साइड होगी। और साइड निकालने के बाद हमें ये बताना है कि हमारा जो एरिया है, हमारा एरिया इसके बराबर किसका ज्यादा एरिया होगा, इसका ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा, बताइए। कौन सा ज्यादा एरिया को कवर करेगा। तो बच्चों हमें इसकी साइड दे रखी है, तो सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। किसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो बच्चों में पता है पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला था, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। जब भी किसी का क्वेश्चन करोगे तो उसका फॉर्मूला जरूर लिखोगे। तो इसका कितना जाएगा, 240 प्लस 22। तो बच्चों कितना जाएगा, पेरीमीटर कितना जाएगा बताइए। 124। क्या आया, एरिया कितना है, इसे यहां लिखते हैं। एरिया आया इसका 120, सॉरी पेरीमीटर 124। अब इस 124 क्या दिया है इसमें मीटर में, किसमें बच्चों, ये देखें सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में। अब ये 124 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्या बनाना है, हमें बनाना है इसका स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर के लिए हम पहले इसकी साइड निकालेंगे। तो साइड कैसे निकालेंगे, तो ये है पेरीमीटर। तो ये पेरीमीटर इक्वल टू क्या दिया इसने, पेरीमीटर ये ही इक्वल टू हमें पेरीमीटर दिया है। ये क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये हो जाएगा ना। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताइए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4a, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब 4a बराबर क्या आ जाएगा 124। तो a होती है साइड, a होती है ना, या ऐसे लिखे 4 इंटू साइड इक्वल टू 124। तो साइड इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों, साइड इक्वल टू जाता है 124 अपॉन में 4। तो कितना आएगा सेंटीमीटर। एक साइड आई बच्चों स्क्वायर की, एक साइड आई है 31। समझ गए, तो इतना आ गया समझ में 31। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ पेरीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। कितना अपने पास 14 इंटू 22, कितना हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ गया। ये किसका है, ये किसका है बच्चों, ये आया रेक्टेंगल का। अब एरिया ऑफ स्क्वायर,
वो क्या होता है बच्चों, क्या होता है वो, साइड का स्क्वायर होता है। साइड कितनी है अपने पास, 31, 31 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 31 का स्क्वायर, बताइए 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 961। अब आप मुझे इसे में देख के बताइए कि इसका कौन सा जो कौन सी शेप है जो ज्यादा एरिया को कवर करेगा, इंक्लोज करेगा। ये 961 है स्क्वायर है, और ये 880 है, 880, तो किसका करेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कवर मोर एरिया, इट्स कवर मोर एरिया। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये है, ये आपका एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14, समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, अब आज हम इस वीडियो को यही खत्म करेंगे, यही आपका एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और ये चैप्टर जो है, ये एक्सरसाइज जो है, ये सेल्फ प्रैक्टिस की जो एक्सरसाइज है, आपको आराम आराम से एक एक क्वेश्चन समझ के चलना है, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाली है, इसमें धीरे धीरे से चलेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करें, बताएं, और भी अच्छी तरह समझाएंगे हम। और कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।